बार फिर से आपका वैदिक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपनी जो पिछली क्लास हुई है वो हुई है किसकी, जो राजस्थान के प्राचीन युद्ध हैं उनके संबंध में अपनी लास्ट क्लास हुई थी। और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगली जो क्लास है वो है राजस्थान के प्रमुख युद्ध, जिसमें सबसे पहला युद्ध आता है लसवाड़ी का युद्ध। ठीक है भाई, कहाँ पड़ता है लसवाड़ी? अलवर में पड़ता है। तो लसवाड़ी का जो युद्ध है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो अपन देख लेते हैं। ये किस किस के मध्य में लड़ा जाता है? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, होता कब है? इसकी जो डेट है वो डेट है इसकी 1 नवंबर 1803 को यह युद्ध होता है। कब? 1 नवंबर 1803 ईस्वी को युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है भैया? ये होता है जनरल जेराल्ड लेक वर्सेस मराठा। ठीक है, मराठाओं का साथ यहां पर देते हैं मीणा। ठीक है, अब पड़ता कहाँ है? लसवाड़ी पड़ता है कहाँ? अलवर जिले में। और 1 नवंबर 1803 को ये युद्ध होता है और ये द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है उसी से संबंधित युद्ध है और ये लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेज जो सैनिक होता है, सेनापति, वो है जनरल रेफाल्ड लेक। ठीक है, और मराठा वर्सेस और मीणा, इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है। युद्ध का जो निर्णय होता है वो ये है कि इसमें अंग्रेज पराजित होते हैं। ठीक है, कौन पराजित होते हैं भैया? अंग्रेज पराजित हुए। ठीक है, तो इतनी जानकारी इस युद्ध से हमें देखने को प्राप्त होती है। इस युद्ध में अगला जो है, एक तो सबसे बड़ी हानि यहाँ पर क्या होती है? एक तो अंग्रेज जो लेक है इसी का पुत्र जो है वो मारा जाता है। लेक का पुत्र तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी इस युद्ध में मारे जाते हैं। क्लियर? इतनी जानकारी हमें इस युद्ध से प्राप्त होती है। तो ये आप एक बार आप सभी नोट करें और अगला युद्ध पढ़ेंगे। एक और यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसी युद्ध से संबंधित यहाँ पर देवराय की संधि भी होती है। देवगांव की, देवराय की नहीं, देवगांव की संधि। ठीक है भाई, होती कब है? ये होती है 5 जनवरी 1804। ठीक है भाई, 1804 को, 5 जनवरी 1804 को देवगांव की संधि होती है इसी युद्ध से संबंधित। क्लियर? तो ये आप करें। इसके बाद में नेक्स्ट युद्ध आएगा अगला है चंबल या मुकंदवाड़ा। चंबल या मुकंदवाड़ा का युद्ध कब लड़ा जाएगा भाई? 1804 ईस्वी में। ठीक है, 1804 में ये युद्ध लड़ा जाता है। और कब, अगर डेटिंग की बात की जाए तो यह है 8 जुलाई। ठीक है, अगर 8 जुलाई 1804 ईस्वी में ये क्या होता है? युद्ध। वही है स्थिति, अंग्रेज और फिर से मराठाओं के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, कारण क्या होता है? तो यहाँ पर एक जो है, इधर मराठाओं का जो नेतृत्व करने वाला है वो है हमारे इंदौर शासक यशवंत
यशवंत होलकर। यशवंत होलकर वर्सेज अंग्रेज। अंग्रेजी सेना के मध्य में क्या होता है, ये युद्ध होता है। युद्ध का कारण आप सब जानते हैं। तो इधर से जो अंग्रेज अधिकारी है वो है इसमें विलियम मॉनसन। अंग्रेज सेनापति। ठीक भाई, अंग्रेजों का नेतृत्व करता है यहाँ पर कौन, विलियम मॉनसन जो है वो अंग्रेजी सेना का सेनापतित्व करता है। और ये युद्ध होता है इंदौर शासक यशवंत होलकर, यानी कि जो आगे देखिए अगला जो युद्ध होगा वो होगा, इसमें प्रथम बार अंग्रेजी सेना पराजित होती है। ठीक भाई, इतनी जानकारी इस युद्ध से हमें देखने को मिलती है। यही अंग्रेजों की राजस्थान में प्रथम पराजय थी। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट करें, उसके बाद में नेक्स्ट ये युद्ध लड़ा जाता है चंबल घाटी क्षेत्र में। मुकंदवाड़ा है कोटा के नज़दीक पड़ता है। युद्ध होता है कहाँ पर, कोटा में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ नहीं रहे, शॉर्ट है ये। तो कोटा में ये युद्ध होता है। इसमें सबसे बड़ी जो हानि होती है अंग्रेजी की ये होती है कि अंग्रेजी सेना के लगभग 12 अधिकारी मारे जाते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं जुलाई के माह में वर्षा शुरू हो जाती है तो चंबल नदी में क्या बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। और ये युद्ध हुआ था इसी घाटी क्षेत्र में, तो चंबल में पानी भी ज़्यादा था। तो कुछ सैनिकों की डूबने के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। और उससे दौरान ही लगभग 12 अधिकारी भी हैं, वो भी पानी में डूबने से क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, इतनी जानकारी इस युद्ध से मिलती है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट जो है डीग। डीग का युद्ध वही 13 नवंबर 1804 को। नवंबर 1804 को क्या होता है, डीग का युद्ध होता है। इस युद्ध में देखो क्या है, सर्वप्रथम इसमें वही यशवंत राय होलकर, ठीक है, और रणजीत सिंह, यानी कि यशवंत राय होलकर तथा रणजीत सिंह। आप सब जानते हैं रणजीत सिंह भरतपुर के क्या थे, शासक थे, जाट शासक थे। तो दोनों ही मिलके, ये वो ये यशवंत राय होलकर जो है इंदौर शासक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या है और विपक्ष में लड़ते हैं, किससे, अंग्रेज सेना से। ठीक है भाई,
अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं यहाँ पर मेजर फ्रेजर, ठीक है, सेना मेजर फ्रेजर। इसी युद्ध में मेजर फ्रेजर जो है मारे जाते हैं, मेजर फ्रेजर मारे जाते हैं, ठीक है। विजय कौन होता है भैया? होलकर विजय होता है। क्लियर? इतनी जानकारी यहां से हमें प्राप्त होती है। आगे देखो, नेक्स्ट पड़ाव में इसी युद्ध में हारने के कारण भरतपुर का युद्ध, अगला जो होगा वो भरतपुर का युद्ध होगा। कब हुआ? इसकी डेट जो है वो है 2 से 22 जनवरी 1805। 2 से 22 जनवरी 1805 ईस्वी। 18 जनवरी इसलिए है 2 से 22 जनवरी, क्योंकि 2 से 22 जनवरी तक भरतपुर का जो किला है उसका डेरा डाल के रखा था किसने? अंग्रेजी सेना ने। अंत ये हुआ कि अंग्रेज भरतपुर दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए। अंग्रेज जो हैं भरतपुर के दुर्ग को नहीं जीत पाए। अंत में हुआ क्या? संधि होती है, ठीक है। और यहाँ पर वही जनरल, जो अंग्रेजी सेना का जो जनरल है मेजर फ्रेजर, या भरतपुर में जो इसका नेतृत्व करता है अंग्रेज, वो है भैया, फिर से किसको बुला लिया जाता है? जनरल गेराल्ड लेक को, ठीक है। ये सेनापति हैं किसके? अंग्रेजी सेना के, ठीक है। लेकिन ये क्या है? भरतपुर को नहीं जीत पाते हैं और अंत में क्या होती है? संधि होती है, ठीक है। आगे देखो, ये एक बार नोट करें। अगला जो युद्ध है वो है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध कब हुआ भाई? वही 1821 में। कब? अक्टूबर 1821 ईस्वी में क्या होता है? युद्ध होता है। क्या है मांगरोल? मांगरोल कहाँ पड़ता है? सबसे पहले तो ये देखो, तो ये मांगरोल पड़ता है कोटा में। कोटा के महाराजा किशोर सिंह सेकंड। मांगरोल पड़ता है बारां में, सॉरी कहाँ पड़ता है? बारां में पड़ता है। और इसमें लड़ाई किस किस के बीच में होती है? तो कोटा शासक यानी कि महाराव, एक तो है किशोर सिंह सेकंड, किशोर सिंह सेकंड, ठीक है। ये भी कोटा शासक है, ठीक है। और वर्सेज होता है झाला जालिम सिंह, ठीक है। झाला जालिम सिंह जो कि फौजदार है, इन दोनों के ही मध्य क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों की मदद से किसको? किशोर सिंह को पराजित किया। किसको? किशोर सिंह को। यानी अंग्रेज जो हैं झाला जालिम सिंह की क्या करते हैं? इस युद्ध में मदद करते हैं। और कौन जीत जाता है? और इसमें विशेषकर सहायता किसने की? कर्नल टॉड के द्वारा।
कर्नल टॉड ने सहायता की। ठीक है, किसको हरा दिया जाता है? किशोर सिंह को, और इसे कोटा राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। और जालिम सिंह है वो कोटा के क्या बन जाते हैं? अगले शासक बन जाते हैं। तो ये युद्ध है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल पड़ता है 12 में, युद्ध लड़ा जाता है अक्टूबर 1821 में। क्लियर। और अंतिम देखो, अगला है कोठारी या कुआडा का युद्ध। कोठारी या कुआडा, ठीक है। कुआडा का युद्ध कब लड़ा जाता है? 9 अगस्त 1858। 9 अगस्त 1858 ईस्वी। ठीक है, आप सबको पता है युद्ध का निर्णय क्या होता है? तात्या टोपे को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है पकड़ करके। तो तात्या टोपे किस किस के मध्य होता है? तात्या टोपे वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों के मध्य में होता है। अंग्रेजों का जो सेनापति है वो कौन है? जनरल रॉबर्ट्स। कौन है भाई? जनरल रॉबर्ट्स। ठीक है, ये होता है। इसमें ये होता है कि तात्या टोपे बंदी बना लिए जाते हैं। क्लियर भाई? इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और तात्या टोपे को बंदी बनाने का जो प्रमुख कारण था वो था राजस्थान के कुछ शासकों ने इसका साथ नहीं दिया। तो उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया, और इसी कारण से उनको क्या है? पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। अंत में तात्या टोपे को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर राजस्थान के जो कुछ युद्ध हैं जिनकी अपन ने चर्चा की, बहुत शॉर्ट में की। ठीक है, तो लगभग राजस्थान के सभी जो प्रमुख युद्ध हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। और इसके बाद में जो क्लासें होने वाली हैं वो विस्तृत इतिहास, जो राजस्थान हिस्ट्री, और इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री की जो क्लास है वो अपन की होंगी। तो राजस्थान हिस्ट्री अपन पहले क्लास कर लेंगे पूरी की पूरी, और वो भी कैसे? विस्तृत व्याख्या के साथ में, यानी कि एक शब्द भी अपना ऐसा नहीं छूटेगा उसमें जो अपन के एग्जाम से बाहर हो। तो आप क्लास लेते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।